स्पेस में किसी चीज का शेप कैसे बना। हम सबने पांच तत्व तो सुने ही होंगे, 5 एलिमेंट्स, एवरीबडी मस्ट हैव हर्ड, फायर, अर्थ, एयर, वाटर, स्पेस, जिससे हमारा शरीर भी बना है, जिससे यूनिवर्स बना है, नेचर बना है, सारी चीजें 5 तत्वों से ही है। लेकिन ये 5 तत्व ही क्या सब कुछ है? इन 5 तत्वों को क्या किसी आधार की जरूरत नहीं है? आप 5 तत्वों को कहाँ फिट करोगे? वो क्या आपको बना करके देंगे? सो दैट शेपिंग, द शेपिंग ऑफ द यूनिवर्स हैज टू स्टार्ट फ्रॉम सम पॉइंट, कि उसका डायमेंशन होना चाहिए, उसकी कोई आकार होना चाहिए। आपकी बॉडी का आकार है, सारे ऑब्जेक्ट्स का आकार है, हर चीज का आकार है, उस आकार के अंदर वो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, चाहे वो नेचर के हैं, चाहे वो आपकी बॉडी के हैं, अलग अलग उनका रोल निभा रहे हैं। सो दैट आकार, दैट शेपिंग, दैट डायमेंशन, बिकॉज डायमेंशन एक्चुअली डिसाइड्स योर शेप। हम इस डायमेंशन में बैठे हैं, हमारी बॉडी का शेप ऐसा है। मे बी इन अदर डायमेंशन द बॉडी शेप इज नॉट दिस, इट कैन बी डिफरेंट, राइट? सो द डायमेंशन डिसाइड्स द शेप। सो अब शेप की बात करते हैं, डायमेंशन की बात करते हैं। सो आर मेन थ्योरी ऑफ डायमेंशन इज द 3 डायमेंशंस। जस्ट अ सेकेंड। ओके, so let me write from the hand only. So dimension. So basically we talk about 3 dimension. Sorry for my handwriting, my pen is battery has got down. ठीक है, सो 3 डायमेंशंस की हम बात करते हैं। सो 3 डायमेंशंस की बात करते हैं तो पहले तो हम ये समझते हैं कि क्या एक स्पेस है। आप इसको एक स्पेस समझ लो, आपके सामने एक व्हाइट स्क्रीन है इस समय, इट्स लाइक अ स्पेस। स्पेस है ना, मतलब इट्स शोइंग यू स्पेस। अब स्पेस में आप कुछ भी ड्रॉ करो, मान लो एक लाइन ड्रॉ कर देते हो, क्या मतलब है इसका? जाती जाएगी, पैरेलल जाती जाएगी, इट विल गो पैरेलल। एक और ड्रॉ कर देते हैं, चलो इसको ज्वाइन कर देते हैं। अब ये दोनों कहाँ जाती रहेंगी? ये ऐसे पैरेलल जाती रहेगी, ये ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, नो ज्वाइनिंग। जब तक आप इसमें थर्ड लाइन ऐड नहीं करोगे, थर्ड डायमेंशन, ये शेप नहीं लेगा। गेटिंग दैट? अब इसने शेप लिया, किसका शेप लिया? ट्रायंगल का। ट्रायंगल हैव 3 साइड्स, 3 डायमेंशन। एंड इसको हम स्पिरिचुअली बोलते भी हैं, अभी हमने किया भी है इन दी नवरात्रि। दैट इज द शक्ति ट्रायंगल हम इसको बोलते हैं। बट लेट्स टेक इट दैट आफ्टरवर्ड्स, जब हम आगे बढ़ेंगे तब मैं उसको इन्वॉल्व करूंगी स्पिरिचुअली आपके लिए। राइट नाउ वेरी टेक्निकली, दैट दैट triangle is the first shape which came into existence, which has the existence of creation. तभी आप देखोगे हमारे त्रिदेव, ट्रिनिटी, एवरीथिंग इज इन द 3-3 पैटर्न। Even numerology also says that number 3 is the number of creation, कि यहां से सब चीजें क्रिएट हुई हैं। इसलिए हर चीज 3 के फॉर्मेट में आपको दिखेगी। ट्रिनिटी भी है स्पिरिचुअली भी, और आपको मेटाफिजिकली भी दिखेगी। ठीक है, सो नाउ दिस डायमेंशन इज इनसाइड दैट स्पेस, और इसी डायमेंशन के ऊपर फिट करे हैं, सॉरी ऊपर नहीं, अंडर फिट करे हैं 5 एलिमेंट्स। आपके 5 तत्वों को इनके अंडर डाला गया है। तो मतलब हर एक तत्व, हर एक एलिमेंट, लाइक फायर एलिमेंट है तो वो फायर एलिमेंट अपने में एक ट्रायंगल है। मतलब ये आप बोल सकते हो ये एक फायर ट्रायंगल है, तो मतलब इसके सारे साइड्स में इट्स अ फायर। तो मतलब ये एक प्रोसेस में काम कर रहा है, लाइक इट्स वर्किंग इन अ प्रोसेस। जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, सो इट्स क्रिएटिंग अ शेप। इट्स वर्किंग फॉर योर बॉडी टू क्रिएट यू इन द यूनिवर्स, इन द प्रकृति। ऐसे ही सारे एलिमेंट, फायर, अर्थ, एयर, वाटर, space, all the elements will create this triangle, their own triangles, to give you that creation. सबकी क्रिएशन मिलेगी, तब जाके आपके लिए वो चीज क्रिएट हो जाएगी, वो ऊर्जा बनने लग जाएगी, बॉडी क्रिएट हो जाएगी, प्रकृति वर्क करने लग जाएगी। क्लियर है यहाँ तक कि हमें 5 एलिमेंट्स तो पढ़ने हैं, लेकिन 5 एलिमेंट्स के नीचे क्या है, वो 5 एलिमेंट्स कैसे वर्क
वर्क कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज दिस द डायमेंशंस. 5 elements are working in dimensions, in the dimension of triangle, basically. Simple. Okay. Now, simple. We'll take for the, अभी चलते हैं फॉर जस्ट नोइंग दैट एलिमेंट्स बेसिकली कि फायर एलिमेंट क्या होता है. सो अगर हम फायर एलिमेंट की बात करेंगे तो हमारे मन में क्या आता है? फायर एलिमेंट वी कैन डिस्क्राइब इन व्हाट वर्ड्स? एनीबॉडी वांट्स टू शेयर? It's a ऊर्जा, या इट्स अ energy. एनर्जी क्रिएशन. क्योंकि हम फायर वर्क करते हैं, हम वैदिक प्रैक्टिसेस करते हैं, सो एनर्जी क्रिएट करते हैं फायर से. तो एनर्जी बहुत क्रिएट होता है फायर से. ठीक है. सो वी कैन से एनर्जी क्रिएशन. ओके, गुड. Then what else we can join with fire? What fire? अगर आप ऐसे सोचो, अगर आप किसी चीज में आग लगा दो, फायर लगा दो, तो वो क्या वाटर करेगा? वाटर वाटर Transformation. ट्रांसफॉर्मेशन. या राहुल आप क्या बोल रहे थे? Yeah, आई एम so सॉरी, आई fire can डिडंट do गेट यू. मैम मैं कह रहा था जैसा आपने कहा ना कुछ ऐड करने को, तो वाटर हाँ. बोला मैंने. नहीं, वाटर तो एक डिफरेंट एलिमेंट हो गया. मतलब फायर अपने में, अगर हम किसी चीज को आग लगा रहे हैं तो फायर आपको क्या देगा, क्या प्रॉपर्टीज देगा, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देगा? सो ट्रांसफॉर्मेशन देगा. ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि अगर आप किसी चीज को जला देते हो, वो उसका जो एग्जिस्टेंस है वो बदल जाती है. लाइक यू बर्न समथिंग, इट टर्न्स इनटू ईदर एशेस और इट चेंजेस द शेप. मतलब वो ट्रांसफॉर्म हो गया. तो दैट मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन की आप जो चीज को आग में डालोगे वो ट्रांसफॉर्म कर देगी, उसको चेंज कर देगी, उसका कंस्टिट्यूएंट्स चेंज कर देगी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर देगी. ठीक है. सो ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्म इज विथ फायर. एंड बर्निंग सेंसेशन, बर्निंग पैशन, फिर उसको हम बिहेवियरल क्वालिटीज में भी लेके जा सकते हैं. पैशन को हम फायर से रिलेट करते हैं बिकॉज इट ड्राइव्स अस. डिजायर को भी कहीं ना कहीं हम फायर से रिलेट करते हैं बिकॉज डिजायर्स आल्सो ड्राइव अस. So anything which is fiery in nature, which is providing you heat, creating more urge, and fire is also knowledge. Because when you want to get knowledge, you need to have that urge. अब एक अर्ज ही तो आपको यहाँ पे लेकर आई है. एक पैशन, एक ऑब्सेशन भी, ऑब्सेशन नहीं कहना चाहिए, ऑब्सेशन इज अ नेगेटिव वर्ड, बट पैशन ही आपको यहाँ पे लेके आया है. एक ड्राइव ही आपको लेकर आई है. सो दैट इज अगेन ऑल्सो अ फायर. ठीक है. सो दिस आर द नेचुरल क्वालिटीज. नाउ कमिंग टू द अर्थ एलिमेंट. अर्थ क्या बताता है हमको? धरती, पृथ्वी, जिसको हम हिंदी में कहते It's हैं mother. पृथ्वी. Yeah, it's a क्या वी कैन से इट्स mother मदर. earth. मदर की वजह It's a pillar actually. या सो मदर की जगह वी कैन यूज द वर्ड प्रोवाइडर, काइंड ऑफ रिसोर्स. Yeah. रिसोर्स, हमें रिसोर्सेस मिलती हैं. सो वी कैन से दैट अर्थ इज आवर रिसोर्स. हमें पेड़ है, पौधे हैं, फल है, फ्रूट है, अर्थ से ही मिलता है. And that can Correct. and that can give the stability also. राइट. स्टेबिलिटी ऑल्सो. वाई स्टेबिलिटी? बिकॉज अर्थ क्या है? स्टेबली मूव करती है. अर्थ इज नॉट मूविंग, मतलब इट्स मूविंग बट इट इज फिक्स. इट गिव्स अस ग्राउंडिंग. ये हमें ग्राउंडिंग देता है अर्थ एलिमेंट. धरती पे बैठते हैं हम, अपने घर पे भी बैठते हैं तो हम कहते हैं कि आप जमीन पे बैठो, सो दैट यू रिसीव द अर्थ एलिमेंट, सो दैट यू रिसीव ग्राउंडिंग. पेशेंस इज ऑल्सो अर्थ एलिमेंट. पेशेंस बिकॉज पेशेंस ही है जो हमें प्रकृति पूरा सिखाती है कि हर चीज अपने टाइम पे होगी. कहते हैं ना, प्रकृति का तो अपना प्रोसेस है, वो अपने टाइम पे ही करेगी. तो पेशेंस सिखाती है वो. अर्थ एलिमेंट से हम और क्या जोड़ सकते हैं? बेस, किसी चीज का फाउंडेशन. बिकॉज आप कोई भी फाउंडेशन डालते हो तो वो धरती पे डालते हो, वो नीचे डालते हो, बेस पे डालते हो. कोई बिल्डिंग खड़ी करनी है, कोई चीज पढ़नी है, तो यू विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द अर्थ बेस, रूट. फाउंडेशन इज व्हाट अर्थ एलिमेंट. एंड बिहेवियरल क्वालिटीज में क्या हो जाएगा? पेशेंस आ गया, स्टेबिलिटी आ गया, एंड व्हाट एल्स? मेच्योरिटी आ गया. Because earth element also gives you maturity, because when you're patient it makes you mature. So maturity is joined with the earth element. Ma'am, productivity. Yeah, production भी कह सकते हैं because it's प्रकृति only which produce. तो हाँ, production also. So produce भी हमारा प्रकृति करती है. ठीक है.
कहीं ना कहीं हम प्रकृति अर्थ एलिमेंट को टाइम से भी कभी कभी जोड़ते हैं बिकॉज ऑफ द प्रकृति, ठीक है, इससे भी जोड़ा जाता है। नाउ नेक्स्ट एलिमेंट इज फायर, अर्थ, एयर, वायु। वायु की बात करते हैं, क्या है वायु में सबसे ज्यादा? moving, ऑक्सीजन। सो वायु को हम ऑक्सीजन से भी रिलेट करते हैं, बट हम ये कहते हैं ब्रीदिंग। हम ऑक्सीजन नहीं Yeah, कहेंगे, हम breathing ब्रीद कहेंगे, oxygen. बिकॉज It actually वायु, gives life to या it gives life to human beings, to the nature, everywhere, everything. एब्सोल्युटली। सो बट एयर एलिमेंट otherwise can, हाँ, anybody wants to say something? Ma'am, it Okay. is also fast, something very fast. या फास्ट, क्योंकि एयर जो है बहुत तेज मूव होती है। एयर हर समय ही, एयर इज एक्चुअली ऑल टाइम मूविंग, राइट नाउ एयर इज आल्सो, एयर इज नेवर स्टेबल। सो एयर Kinetic एलिमेंट को, energy. या अगेन द वर्ड एनर्जी विल यूज। किसने कहा अभी एनर्जी, किसने यूज किया था? मैंने ओके मिकिता। सो एनर्जी, अभी हमने एक फायर के लिए यूज किया था वर्ड एनर्जी, अब हमने एयर के लिए भी यूज किया एनर्जी। क्यों? क्योंकि ये दो एलिमेंट जो हैं, फायर था उसमें बर्निंग थी, वो जल रहा है, एंड फायर एक बार लगता है तो वो बुझता नहीं है, वो अपने साथ सब कुछ जला के लेके जाता है, सो दैट इज एन एनर्जी। वैसे ही एयर इज अनस्टॉपेबल, एयर तो खैर बंद हो ही नहीं सकती, इट्स अनस्टॉपेबल। एयर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ फायर, सॉरी फायर को जलने के लिए, हाँ, एयर की जरूरत है, बिकॉज एयर इज कैरिंग ऑल द ऑक्सीजन, all the gases which is required for fire to burn. So air is like an unstoppable element. An element which is unstoppable, आप कुछ भी करो इसको कभी आप stop नहीं कर सकते, तो I'll just write unstoppable. Fast movement, stable. छह साइड मिले तो कहीं ना कहीं पैशन नहीं, बट यू कैन से इंटेलेक्ट काइंड ऑफ जो एनर्जी होती है, इंटेलेक्ट, क्योंकि हमारा जो इंटेलेक्ट होता है, अभी मैं आपसे जैसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, आपका माइंड जो तुरंत वर्क कर रहा है, हाउ इट इज वर्किंग, यू आर लिसनिंग माई वर्ड्स एंड इवन वर्ड्स ट्रेवल इन एयर, वाणी स्पीच गोज इन टू एयर, स्पीच इज इन एयर, तो आपका इंटेलेक्ट भी एयर में है, फटाफट आप उसके लिए सोचते हो, योर माइंड स्टार्ट वर्किंग। What else? Air gives you, air can give you fast moving ability and ability to minimize। मतलब क्या है? एयर को कहते ना हम एयर, वो वाला एयर टाइटनर जार लेकर आना क्यों चाहिए होता है? क्योंकि एयर हर चीज के अंदर घुस सकती है। आप, एयर इज लाइक अ हिडन थिंग, हिडन होती है क्वालिटी में, किसी भी जगह घुस सकती है, कहीं भी जा सकती है, विदाउट योर परमिशन एंड विदाउट योर कॉन्शियस knowing, ठीक है? So that is what the air is, very very important element and very usable element in tarot as well and in astrology also. Okay, now coming to the water element, water क्या बताता है? water का नेचर क्या है? Water is mood, feeling. या Mood है. mood Jal है, is mood, इमोशंस है, feelings, emotions, Emotional, stability. emotional. लेकिन ये क्यों है, मुझे ये जानना है कि, हाँ आप सही कह रहे हो, इमोशंस है, मूड है, बिल्कुल सही बात है, बट वाटर मून को रिप्रेजेंट करता है एंड मून ऑल्सो इमोशन का कारक है। बिल्कुल है, बट व्हाट एज एलिमेंट की क्वालिटी से क्या दिखाता है वाटर एलिमेंट? अगर हम इसको प्लैनेट से ना जोड़े, अभी सिर्फ अभी हम एलिमेंट पे बात करें, व्हाई इमोशंस एंड व्हाई मूड? Because it is related to Chandra. That is again we are going to planets. That is, you are right, absolutely correct.
बट अगर हम बिकॉज इस प्लैनेट्स में ना जाए तो हाँ बिकॉज वाटर इज द ट्रांसपेरेंट। आप Because ना किसी में भी our उसका body, 70% of body is of water. अगेन एक चीज चाहिए बस, वाटर वाटर इज को हम किसमें भी ये कर सकते हैं। मतलब हम किसी वाटर में डालते हैं तो भी वो उसका ये क्या बोलते हैं उसको, एक जो उसका जो ये रहता है ना वो उसको झाड़ के रखता है, उसको पकड़ के रखता है, उसका नेचर उसका वो पकड़ के रखता है। आप किसमें भी उसको रखो। एग्जैक्टली वाटर मतलब उसका कोई Absorbing आकार नहीं है. power. Water does not have any shape. Water takes the shape in whichever container it is put. So that means it's fluidity. It's fluid. बह सकता है. इमोशंस क्या है? बहते हैं, चेंज होते रहते हैं. आज अच्छे हैं, कल बुरे हैं, कल परसों गुस्सा आ रहा है. मूड क्या है? चेंज हो रहा है. Limitless. आपको पता है वैसे तो एयर एलिमेंट में भी मूड चेंजिंग होता है. एयर एलिमेंट इज ऑल्सो द reason of mood changer because air and water are the great elements of mood changer and emotional problems. Air and water both, but the difference between both two are like air will not stop. Air can keep you giving hertz, क्योंकि air रुक गया तो air रुकेगा ही नहीं. पहली बात तो रुकना है ही नहीं air को. Air is unstoppable, but water is stoppable. water को आप ठहराव दे सकते हैं. वाटर को आप एक कंटेनर में रख सकते हैं, उसको ठहराव दे सकते हैं, उसको सेटल कर सकते हैं. एंड वाटर आपको क्या देता है? प्यूरिफिकेशन देता है. अच्छा मैं एक और चीज बोलूंगी. प्यूरिफिकेशन वर्ड में दो एलिमेंट के लिए यूज करती हूँ, फायर एंड वाटर. दीज टू एलिमेंट्स दो दे आर वेरी ऑपोजिट इन नेचर, बट क्योंकि फायर को मतलब अगर पानी जो है वो फायर को बुझा सकता है, फायर जो है वो पानी को गर्म करके इवेपोरेट कर सकते हैं. सो बोथ आर ऑपोजिट इन नेचर, बट देन both are common in their purification process, and that's why you will come to know when we'll go into astrology that the signs, the planets, the houses related to these two elements are giving the most of the spirituality and astrology. Even the air सारे देते हैं ऐसा नहीं है, but most लगाया मैंने सिर्फ कि ज्यादा देते हैं, ज्यादा आपको पुश करते हैं इस तरफ. ठीक है. सो प्यूरिफिकेशन, क्लेंजिंग, क्योंकि पानी से आप रोज अपने आप को क्लेंस करते हो, सो इट्स अ क्लेंजिंग एजेंट. इट्स इमोशंस. अब हम बिहेवियर क्वालिटीज में आएंगे. लाइक यू सेड दैट इट्स इमोशंस, इट्स फीलिंग्स, इट्स मूड. एंड वाटर एलिमेंट को जोड़ा गया है विजडम से, क्योंकि क्या होता है, विजडम को आप कलेक्ट करते हो. विजडम यू कलेक्ट. पानी को अपने हाथ में लेते हो ना, ऐसे किसी कंटेनर में लेते हो, यू कलेक्ट. एंड इन लाइफ यू कलेक्ट विजडम. दैट्स व्हाई वाटर एलिमेंट इज द कारक ऑफ विजडम एंड नॉलेज एंड स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट और स्पिरिचुअल एलिवेशन, जो भी आपको. ठीक है. सो वाटर एलिमेंट गिव्स दैट. क्लियर है. अभी लास्ट एलिमेंट पे आते हैं, दैट इज द स्पेस एलिमेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं हम आकाश तत्व. अब आकाश तत्व, स्पेस एलिमेंट क्या है? ये बड़ा कंफ्यूजिंग एलिमेंट होता है लोगों के लिए. एनीबडी हैव आइडिया? Akash is something related to limitless. It's vast. इट्स वास्ट. या बिहेवियर क्वालिटीज में यस, इट्स वास्ट, इट्स लिमिटलेस. It's empty. या इट्स एम्प्टी. हाँ, ये इंट्यूशन एबिलिटी. ठीक है, लेकिन ऐसा कैसे हुआ निकिता, मुझे बताओ. आपने सही बोला है, इंट्यूशन एबिलिटी बिल्कुल है. क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी रहती है आकाश में. So, बिल्कुल सही है. कॉस्मिक एनर्जी रहती है आकाश में. सबसे पहले ही हमने बोला था कि हम बाहर से, स्पेस से कनेक्ट करते हैं. एस्ट्रल एनर्जी स्पेस में होती है. सो इसलिए आकाश तत्व में मतलब सबसे ज्यादा अच्छा इंट्यूशन होता है. वो वाटर एलिमेंट में भी इंट्यूशन बहुत होता है, साइकिक एबिलिटीज होती है, बट हाईएस्ट साइकिक एबिलिटीज होती है आकाश तत्व में, स्पेस में. उससे कम होती है मोक्ष वाले में, सॉरी वाटर वाले में, नॉट मोक्ष, वाटर वाले में, वाटर एलिमेंट में. देन आकाश Because तत्व Akash is mix of stars.
Stars, moon, space, Yeah. then there is black hole, universe, everything. Everything. Yes, right. All the astral energies is in Akash. And also, space is the only one which is holding all of us, holding all four elements. बाकी सबको होल्ड करा हुआ है इसने, हमें होल्ड करा हुआ है, पूरे यूनिवर्स को होल्ड करा हुआ है. अब इसको हम स्पिरिचुअली लें तो हमें होल्ड किसने किया हुआ है? परमात्मा ने, डिवाइन ने. सो स्पेस एलिमेंट इज डिवाइन. एंड अगर हम मोक्ष की बात करते हैं, व्हाट इज वेरी वेरी, देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ मोक्ष, पहली बात तो है ही नहीं. बट इफ वी हैव टू डिफाइन, इट्स अ वेरी सिंपल वे कि आपका जब परमात्मा के साथ आप विलीन हो जाते हो, व्हेन यू लीव योर एग्जिस्टेंस एंड यू मर्ज इनटू डिवाइन, इज योर मोक्ष, इज व्हाट स्पिरिचुअल लैंग्वेज से. सो मैम इसका मतलब ऐसा क्या है? हम ऐसा कह सकते हैं कि वो स्पेस में मिल जाते हैं. स्पेस में मिल जाते हैं. यस मैम. सोल कहाँ जाती है? बॉडी बर्न होके कहाँ जाती है? किसको क्या पता है? स्पेस में जाती होगी. सो स्पेस में माना जाता है. सो इट इज द अल्टीमेट, नेम इज द अल्टीमेट मोक्ष और लिबरेशन. इट्स अ कारका ऑफ लिबरेशन, टू बी वेरी ऑनेस्ट. जबकि वाटर एलिमेंट इज ऑल्सो उधर, लेकिन ये अल्टीमेट है. मतलब यहाँ से आपकी सोल विलीन होती जाती है परमात्मा में स्पिरिचुअली. एंड टेक्निकली ये स्पेस है, लिमिटलेस है, एम्प्टी है, इसका कोई आकार नहीं है. ये सारी चीजें मैम होल्ड करके आपने रखना. आपने से परमात्मा बोला तो स्पेस इज परमात्मा. या यू कैन सिंपली से स्पेस इज परमात्मा. ओके मैम. आपको पता है आपका आपका स्पेस एलिमेंट आपके थ्रोट पे बैठता है. तभी कहते हैं ना आप कि किसी की वाणी जो होती है वो परमात्मा की वाणी होती है. वाक सिद्धि जो होती है. वाक सिद्धि जो होती है, वाक सिद्धि इज द स्पेस एलिमेंट वर्क. हम करेंगे, वी आर इन्वॉल्विंग, वी आर डूइंग दिस इन दिस कोर्स. बट उससे पहले ये हमें जानना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज द बेस. दिस हैज टू बी वेरी क्रिस्टल क्लियर विद एवरीवन. ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. अभी हमने जान लिया कि सारे 4-5 एलिमेंट्स क्या होते हैं. अब आते हैं कि इन एलिमेंट्स को, अब ये वैदिक नॉलेज है. ये एलिमेंट्स आपको हर उसमें मिलेंगे, आपको वेस्टर्न में मिलेंगे, आपको पूरे स्टडीज में मिलेंगे दीज नेम्स. बट नाउ imposing these elements on the basis of the Vedic scriptures. So Vedic scriptures जो हमारे, जिनको हम कहते हैं पुरुषार्थास, these पुरुषार्थास are based upon these elements only, जो अभी हमने पढ़े हैं टोटली. अभी आपको सबकी क्वालिटीज पता है, सारे एलिमेंट्स के क्या क्या है क्या नहीं है, आप उन्हीं को याद रखना अभी, नथिंग एल्स. आई आस्क यू, आप अपने आप डिराइव करोगे उसको. सबसे पहला पुरुषार्थ, पहले तो पुरुषार्थ क्या है? नंबर 1, पुरुषार्थास आर द साइकिल ऑफ अ ह्यूमन बर्थ. मतलब आपकी जो ह्यूमन बर्थ हो रही है, मल्टीपल बर्थ्स हो रही है, एंड इवन इन द करंट बर्थ यू आर कमिंग हियर टू कंप्लीट दीज पुरुषार्थास. ऑब्जेक्टिव्स ये आधार हैं जो कि हर सोल को पूरे करने हैं हर बर्थ में, और हर बर्थ पे इसको पूरा करके मोक्ष की तरफ जाना है. ठीक है, सो ये पुरुषार्थ कितने होते हैं? मेनली दीज पुरुषार्थ आज 4 पुरुषार्थास. पुरुषार्थास पुरुष से बना है. पुरुष इज द फर्स्ट वर्ड यूज फॉर द ह्यूमन. सो पुरुषार्थास, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन साइकिल, और यू कैन ऑल्सो से ऑब्जेक्टिव ऑफ अ सोल्स साइकिल. पुरुषार्थास कितने होते हैं? 4 होते हैं, जो कि बेस्ड होते हैं हमारे एलिमेंट्स में. पहला एलिमेंट हमने कौन सा पढ़ा? फायर. फायर के साथ जो ज्वाइन होता है दैट इज धर्मा, कहते हैं हम इसको धर्मा. अब धर्मा वर्ड से भी समझ आता है. अब आपको फायर भी पता है क्या होता है. इट्स धर्मा इज एग्जैक्टली बेस्ड अपॉन द फायर क्वालिटीज. क्या हो सकती है? सोचो आप, क्या होगा? ये पहला पुरुषार्थ क्या बता रहा होगा आपको लाइफ में? That a guy has to, fulfill the dharma, in terms of the family and probably taking care of his family, that kind of a thing. You are very very near. Yes, आप काफी क्लोज हो. And what else we can derive? Dharma. Word knowledge, knowledge, ma'am. knowledge. हाँ,
knowledge is one of the part of dharma because अब humans dharma in every life is to gain knowledge. आप knowledge के बिना इस life में नहीं पढ़ते हो ना, स्कूल में पढ़ते हो, जॉब लेनी कुछ भी करनी है तो knowledge has to be a dharma. That is the truth. So we can write, yeah, that is one of the knowledges. And उसके अलावा क्या knowledge it is, that is right. He has to fulfill his responsibilities towards certain, Right. things. Duties means it comes with duties. धर्मा कहते हैं ये मेरा धर्म है, मुझे निभाना है. Yeah. मैं जब पैदा हुई तो मेरा शुरू से धर्म था कि मैं अपने पिता की या मेरी माता जी की सेवा करूं. धर्म हम वर्ड यूज करते हैं. धर्म इज नॉट रिलीजियस वर्ड ओनली. धर्म मीन्स दैट इज योर ड्यूटी, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज अटैच्ड टू योर लाइफ गोल फ्रॉम द राइट वेरी बिगिनिंग ऑफ योर बर्थ. सो अगर मैं इसको एक पुट करूं, इट इज दैट गोल. आप लिख सकते हो इट इज that goal which your soul have chosen in past births. So is it purpose of life Exactly. the person has born and he wants? Yes. हम सबके अंदर धर्म होगा ही होगा. हम धर्म से ही बने हैं. धर्म is the first पुरुषार्थ which is there. धर्म is actually that goal which your life past life में आपकी सोल ने चुना था और उसने इस लाइफ में आपको उस गोल के साथ बर्थ दिया. आपके साथ स्टार्टिंग से वो धर्म अटैच आते हैं. धर्म of being a daughter to someone, धर्म being a son to someone, धर्म being a wife or husband in the later stages of your life. It is धर्म. धर्म में आता है आपका बहुत सारे, इसमें आप कुछ भी जोड़ सकते हो. धर्म means it is your duty, it is your goal, it is the knowledge also, it is that awareness which you gain over the period of time to grow yourself. ठीक है, धर्म is clear. And ये फायर के ऊपर क्यों बेस किया? Because fire gives you that urge to know yourself. क्योंकि हमने कहा था फायर क्या है? पैशन है. फायर को हमने पैशन कहा था. फायर को हमने नॉलेज भी कहा था कि फायर हमें इस चीज को नॉलेज देने के लिए हमें अर्ज देता है. राइट. सो आपको फायर जो है आपको धर्म से जोड़ेगा. और आप कभी भी कोई धार्मिक कार्य भी करते हो, अगर हम इसको रिलीजियसली भी लेके जाए, सो धर्मा इज ऑलवेज कनेक्टेड टू फायर. फायर किसी को बख्शता नहीं है. एक बार किसी में आग लगा दी, यू कैन नॉट आप उसको बुझा नहीं सकते हो. धर्म कभी झुक नहीं सकता. धर्म कभी मिट नहीं सकता. फायर कभी रुक नहीं सकता. दैट वे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज धर्म अर्थ, विच इज लिंक्ड विद योर अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी. पृथ्वी तत्व. अब ये क्या हो सकता है? अब हमें This can be emotions, prosperity, how you can bloom in life. या सो अगर हम इसको पुरुषार्थ के फॉर्म में देखें, ऑब्जेक्टिव हमें लेना है ना कि ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन साइकिल. सो अर्थास Monetary benefit. राइट मॉनेटरी means Sorry, artha. Naina, I'm just like guessing like this only. ना I'm loving it. I want कि आप वो चीज निकालो. Yes, I want you to become, because that is important कि आप उसको जोड़ो. That is what you have to do even in tarot, in everything, to link everything. So artha will give you resources to fulfill your dharma. अभी इसको समझना. हाँ, इसमें मैं अभी एक बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट बोलूंगी, लेकिन पहले इसको समझना है कि अर्था गिव्स यू रिसोर्सेस टू फुलफिल योर धर्मा. फॉर एग्जाम्पल, आपका धर्म था, मैंने कहा यू आर बोर्न एज अ सन और अ डॉटर टू योर फैमिली, टू योर पेरेंट्स. योर धर्मा इज टू टेक केयर. आप उनकी केयर करो, आप उनके तरफ जो आपकी ड्यूटीज है वो निभाओ. लेकिन हाउ? आफ्टर अ सर्टेन टाइम, टिल द टाइम दे आर गिविंग यू रिसोर्सेस, ठीक है, आपको वो पालेंगे पोसेंगे, आपका सब कुछ करेंगे, बट आफ्टर अ टाइम यू हैव टू रिटर्न इट बैक. सो यू नीड रिसोर्सेस. फर्स्ट यू टेक रिसोर्सेस फ्रॉम योर फैमिली बिकॉज दे टेक केयर ऑफ यू. देन यू रिवर्स दिस प्रोसेस.
and you complete the dharma by artha. But उस अर्था में आगे काम जुड़ता है, फिर आती है प्रॉब्लम, वो हम नहीं आएंगे अभी, यहाँ पे हमें समझ आया. बट अर्था में ही काम का एलिमेंट ऐड होने लगता है, बिकॉज अर्था व्हेन इट रीचेस टू दी चरम सीमा, द लास्ट स्टेज, इट कन्वर्ट्स इटसेल्फ टू एन ऑब्सेशन. धर्म जो अर्था है ना, अर्था का जो एक्सट्रीम सिचुएशन है, दैट इज ऑब्सेशन. व्हाई? बिकॉज मनी कैन गिव यू, मनी होता है ना, अर्था मीन्स रिसोर्सेज. आज की डेट में मनी है, पैसा है, क्या है, ज्यादा मिलेगा तो आप चाहोगे और ज्यादा मिले, और ज्यादा मिले, इतना मिले, उसके बाद यू आर इवन रेडी टू लीव योर धर्मा, यू आर इवन रेडी. अभी आप धर्म के लिए ही पैसा कमा रहे थे पहले. ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट्स आई एम कॉन्ट्रडिक्टिंग हियर. First you are earning for dharma, to fulfill your dharma. You fulfilled your dharma. Oh, I am getting more money. Oh, I want more money. Oh, acha, I am getting more money. Let's make more money. Let's go. I want to achieve this position. Now dharma has gone to garbage. Leave dharma. मेरा क्या धर्म था, मैंने किसके लिए स्टार्ट किया था, क्या कहते हैं, पैसे मिल रहे हैं, दैट इज माई धर्म. आई वॉन्ट पोजिशन, आई वॉन्ट टू कॉम्पीट. नाउ अर्था गिव्स यू कॉम्पिटिशन. वेरी वेरी, ये आज के हिसाब से मैं बता रही हूँ. अर्था गिव्स यू कॉम्पिटिशन इन लाइफ. अर्था गिव्स यू रिसोर्सेज इन लाइफ, जो कि बेसिक मीनिंग है उसका कि रिसोर्सेज, आपको जरूरत है की चीजें, पैसा, चीजें देंगे. बिकॉज अर्थ है ना, अर्थ ही आपको देती है, प्रकृति आपको देती है सारी चीजें. दादू ट्यूशन इनको छोड़ के आ जाओ दोनों को. इट गिव्स यू मटेरियल रिक्वायरमेंट्स. नहीं मारेगी जा. एंड मेरा क्लास चल रहा है, जाना है. इन रुचि, रुचि सबको बता दिया क्लास चलता है, ठीक है, मुझे तो मत बताओ. सॉरी मैम. ओके, सो रिक्वायरमेंट्स, एंड देन उसके बाद आपको अर्था देता है कंफर्ट्स इन लाइफ. जो आपको कंफर्ट्स मिलते हैं ना, वो आपको अर्था में मिलते हैं लाइफ के सबसे ज्यादा. अभी हम आएंगे, अभी ये वाला कंफर्ट वर्ड में मोक्ष में भी यूज करूंगी, लेकिन वो दूसरा होगा. दिस इज दूसरा. दिस इज वेरी मटेरियलिस्टिक. ओके, सो रिक्वायरमेंट्स के अंदर सब कुछ आ जाता है. वॉट एवर इज रिक्वायर्ड, एंड दैट रिक्वायरमेंट गोज टूवर्ड्स पैशन. दैट पैशन ग्रोज एंड ग्रोज एंड ग्रोज, एंड देन वो पैशन किस पे जाके एंड होता है, इसका जो नेक्स्ट स्टेज होता है अर्था का, वो आता है कामा. सुना भी होगा आप, काम शक्ति, काम ऊर्जा. Who gives the birth to Kama? Artha gives birth to Kama. That's why the last stage of Artha is not called Artha, it is called Kama, because it converts into that कि मुझे अब ये चाहिए. Dharma goes into side lane. So Kama is linked with your air element. अभी कितना अच्छा समझ रहे थे ना हम, air element को सांस देता है, सारी चीजें हैं. Now Kama is linked with the air element, that is Vayu. इसका मतलब क्या है, हम कभी काम मुक्त नहीं रह सकते. अभी हमने पढ़ा था ना, एयर एलिमेंट इज ऑल टाइम अराउंड, हमारे आसपास है, कभी अनस्टॉपेबल है. दैट मीन्स कि काम ऊर्जा इज अनस्टॉपेबल. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप काम ऊर्जा को कहते हैं ना, मैंने काम ऊर्जा पे बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं. प्लीज नेवर क्लेम, बिकॉज दैट्स नॉट पॉसिबल. प्रकृति ने आपको ये हक ही नहीं दिया है. To be very honest, Prakriti has not. Vedic scriptures have very very clearly mentioned it. And अगर Vedic scriptures को भी छोड़ो, आप अपने मन से भी सोचो, तो कहाँ से आ जाएगा? It cannot stop. Air can never stop. No, it's unstoppable. So Kama cannot ever stop. But you can direct, you can channelize Kama. Is what you do in your life. So Kama gives you, पहला word is like desire. ठीक है, आपकी इच्छाएं आपकी बढ़ाता है, आपको प्लेजर देता है लाइफ में, आपको अर्ज देता है, अर्ज टू आई शुड से अर्ज ऑफ मोर. ठीक है, ज्यादा ज्यादा और चाहिए. एक स्प्रेडिंग एलिमेंट होता है. This can lead to obsession also, no? Absolutely. Now Kama is actually obsession. Kama, Yeah. the bad side of Kama is obsession. The healthy side of Kama is actually very very beautiful. Let me tell you, मैंने आपको बताया भी था, if you remember that in spiritual classes, कि आपको जो पुश मिलता है कुंडलिनी अवेकनिंग के बाद, आपकी जो चक्रास एक्टिव होते हैं वो कामा ऊर्जा से ही होते हैं. So Kama is very very important. It will only get you activated on everything. But उसका channelization is important. The moment it is
handled, it will cause obsession, destruction, problems, and इमोशनल प्रॉब्लम्स, मूड स्विंग्स। मैंने कहा था कि एयर एलिमेंट को हम मूड से भी जोड़ते हैं, इमोशन से भी जोड़ते हैं। आपको जो हर्ट्स होते हैं ना, हमें जो हर्ट मिलता है लाइफ में, हार्ट ब्रेक मिलता है, वो हमें कामा से, एयर एलिमेंट से ज्यादा मिलता है। बिकॉज वी स्प्रेड आवर विंग्स। एयर इज लाइक हर जगह फैल जाती है ना, कहीं से भी कहीं भी चले जाए। सो वी कीप ऑन स्प्रेडिंग आवरसेल्व्स, वी बिकम अनस्टॉपेबल। इन कामा वी बिकम अनस्टॉपेबल, वी थिंक लाइक लाइफ इज लाइक आई नीड टू गेट एवरीथिंग, I deserve everything. आजकल तो ये है भी, everybody says that I deserve everything. Of course you deserve everything. It's not bad to say that, but I mean literally everything, or you deserve what I should be making for my life. थोड़ा सा affirmations गड़बड़ हो गए। I deserve everything. Good. So आप एवरीथिंग बोलो, कामा ऊर्जा बढ़ती जाएगी। इट्स नॉट बैड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी सेक्सुअल एक्टिविटी और समथिंग। कामा ऊर्जा कैन बी एवरीथिंग। मुझे खाना चाहिए, खाना ही कामा है। खाते रहो खाते रहो खाते, आई नीड मोर फूड मोर फूड मोर फूड। आफ्टर 10 years of eating more food, you are on the bed. Then it can actually exaggerate everything. अच्छी चीज को भी एग्जैजरेट करता है कामा, बुरी चीज को भी एग्जैजरेट करता है। सो इट्स एन एग्जैजरेटिंग एलिमेंट। तो उससे क्या होता है, अब इसके बाद वाला जो है ना आपका फोर्थ पुरुषार्थ, दैट इज मोक्ष। अब जब ये स्प्रेड होता जा रहा है तो मोक्ष पे कैसे आएगा? वो आएगा ही नहीं, वो स्टेज ही नहीं आ पाता। हम कामा पे ही, हम अर्था कामा अर्था कामा अर्था कामा ज्यादा करते हैं लाइफ में। वी आर स्टक इनटू दीज टू एलिमेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम, पुरुषार्थस। बट वी हैव टू मूव टुवर्ड्स मोक्षा। And actually moksha will give you some very very beautiful words. It will give you more contentment and satisfaction in more than kama even. Now I'll share that. इसका next element है, sorry, पुरुषार्था है, that is moksha. I think so because Naina, we are not able to direct our energies towards moksha. Absolutely. Exactly. That We is are the not, reason we are entangled in kama absolutely. and artha. Yeah, that's what it is. एयर को डायरेक्ट ही तो करना है। जब एयर ब्लो होती है, आप फैन चल रहे हैं, लाइक वी टेक एन एग्जांपल ऑफ फैन। फैन इज डिजाइन्ड इन अ वे, इट्स हैविंग 3 or 4 ब्लेड्स, वो चल रहा है। उसको एक प्रोपोर्शन पे डिजाइन किया गया है, उसको चैनलाइज किया गया है कि वो ऐसे ही हवा फेंकेगा, सो दैट यू विल रिसीव इट ऑन योर बॉडी। सो इट इज गुड, इट इज गिविंग यू जो कि पर्याप्त चीजें हैं। सिमिलरली योर एयर एलिमेंट, योर कामा ऊर्जा हैज टू बिकम अ फैन फॉर योर लाइफ। चैनलाइज करना है हमें उसको यही नॉलेज को यूज करके, स्पिरिचुअलिटी को यूज करके, अवेयरनेस को जगा करके। हमें साध्वी या वो नहीं बन जाना है, हम संन्यास नहीं लेने की बात कर रहे हैं, हम चैनलाइजेशन की बात कर रहे हैं। वो चैनलाइजेशन आपको सीधा मोक्ष पे पहुंचाता है। मोक्ष का मतलब लिटरली लिबरेशन नहीं है, नाम जरूर मोक्ष है। मोक्ष डज नॉट मीन दैट यू आर गोइंग टू लिबरेट। मोक्ष मीन्स विच इज बेस्ड ऑन योर वाटर एलिमेंट। मोक्ष मीन्स that you need to have satisfaction in your life, because the problem of kama urja is कि वो satisfaction नहीं होने देती, because it is unstoppable। तो satisfaction पूरा कर देगी चीजों को, लेकिन वो satisfy नहीं होने देगी आपको। तो पहला वर्ड जो मोक्ष का है वो है satisfaction. You have to become, और satisfaction कब आता है? When you get satisfaction or even contentment. You get satisfaction and When you contentment. actually have a self-realization, that is when we actually get the contentment or satisfaction. आई थिंक इसका डेफिनेशन सबके लिए अलग भी हो सकता है, राइट? सेटिस्फैक्शन एंड कंटेनमेंट Yes. हमारा किस चीज से आ रहा है। सो इन शॉर्ट, अगर मैं इसको सिर्फ हम सबके ऊपर ये अप्लाई करें, ऐसे बोलना चाहूं कि जब मेरी इच्छाएं या मेरे को जो चाहिए वो फुलफिल हो जाए, क्या मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगी? यस और नो? Yes. चाहे वो राइस, No, ma'am. No, frankly speaking, actually, as a human, nobody will get satisfied because everybody wants more and more only. दैट इज द कामा, दैट इज व्हाट द कामा इज। Yeah. मोक्षा में क्या मिलेगा आपको? आपको मैं बताऊं, आपने थोड़ा सा भी सुना होगा, लाइक अगर आप सुनते होगे यूट्यूब चैनल्स, एस्ट्रोलॉजर्स को सुनते होगे, सो यू मस्ट हैव हर्ड
शुक्र प्लैनेट, वीनस को सुना होगा, बड़ा फिर ना स्ट्रॉन्ग करो, शुक्र को स्ट्रॉन्ग करो, मटेरियल का कारक है, लव का कारक है, लाइफ में बहुत अबंडेंस और लग्जरी देते हैं, ट्रूथ है, देता है। लेकिन आपको पता है वीनस जैसे प्लैनेट्स ना एग्जॉल्टेड माने जाते हैं, मतलब अपनी उच्च के मोस्ट एफिशिएंट जहां पे वो वर्क करते हैं, सबसे ऊंच नीच आपने सुना होगा, ऊंच मतलब कि वो अपने मोस्ट एफिशिएंट उस पे वर्क कर रहे हैं। आपको पता है वो जिस राशि पे वर्क करता है ना, मतलब जिसपे वीनस एग्जॉल्ट होता है, जो प्लैनेट लग्जरी देने का कारक है हमारी लाइफ में, वो प्लैनेट मोक्ष की राशि में एग्जॉल्ट होता है। उसको तो होना चाहिए था काम की राशि में या अर्थ की राशि में होना चाहिए था, बट वो जा रहा है जाके एग्जॉल्ट हो रहा है मोक्ष की राशि में। तो भाई उसको मोक्ष में क्या मिल गया? Why? Because what Prakriti said us is that you have to get, I am not denying you to get material abundance. I'm not denying you to satisfy your desires. I'm not denying you to enjoy your life. I'm not denying, I don't want you to become sadhvi and just sacrifice everything in your life. I want you to become satisfied with whatever you are getting and enjoy and live that. Is what moksha is. That you enjoy, you live, you feel content, you feel satisfied is what moksha is. अब वो किसके लिए क्या हो सकता है? वो spirituality भी हो सकती है, वो self awareness हो सकती है, वो astrology हो सकती है, but you should feel satisfied about it. The moment you are satisfied, you are on moksha. The first stage of moksha is this only, to feel content and satisfied. Then उसके बाद इसमें बाकी चीजें जुड़ती हैं कि जैसे कि अब स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट हो गया हमारा, विजडम हो गया, बात किया था अभी हमने, सेम वाटर एलिमेंट वाला, लिबरेशन हो गया, ठीक है, देन यू गो टुवर्ड्स दैट। मैम एक्सक्यूज मी, हियर इज वन क्वेश्चन कि जैसे आपने काम जो हवा एयर का बताया है, तो उसमें कुछ जैसे इनलाइटेड सोल्स जो बहुत ज्यादा सन्यासी वगैरह वो जो करते हैं, तो वो अपने प्राणों पे कंट्रोल करके, सो दैट्स व्हाई उनकी जो डिजायर्स एंड ऑल वो कंट्रोल में आ जाती है, खत्म हो जाती है। कंट्रोल में आ जाती है। एंड यू हैव एक्चुअली टच्ड अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट हियर, इज दैट कि आपने जैसे आपने कहा कि वो अपनी ब्रेथ पे कंट्रोल करते हैं, यू नो दैट ब्रेथ इज रिलेटेड टू एयर एलिमेंट, राइट? एंड आपने जो योगीज देखे हैं who lives for several years do the breath exercises which is again the kama urja. Kama urja keeps you alive. यौगिक क्रिया जो है ना वो कामा ऊर्जा की है, लेकिन उस यौगिक क्रिया में अच्छी बात क्या होती है, तो योगिक प्रैक्टिस और ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस होती है, दैट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कामा एंड मोक्ष। तो वो चैनल्ड रहती है, वो आपको मोक्ष की तरफ पहुंचा देती है इन अ हेल्दी वे। तो आपको देखो मोक्ष में पहुंचाएगा तो काम ऊर्जा ही तो चाहिए, तो है हमको, विदाउट दैट वी कैन नॉट रीच, इम्पॉसिबल है। बट अब उसको चैनलाइज करना इज व्हाट वी नीड, इज आर पुरुषार्थ, इज आर ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोल फॉर इसी को लेने के लिए सोल बार बार आती है, और फिर वो बॉडी है, फिर वो कुछ और में फंस जाती है, फिर कुछ हो जाता है, फिर कुछ कर्म इकट्ठा हो जाता है, फिर नेक्स्ट ईयर आते हो, आप इसी साइकिल में बंधे रहते हो एंड यू डोंट रीच दैट। मैम एक क्वेश्चन था, या मैम इसी में बोलते हैं सेलिबेसी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैम बोलते हैं। Yeah, then that's a forceful action, I would say. Celibacy is like a forceful action. अगर मैं इसको अभी prediction में ना लूं, आप कहते हैं मैं celibacy ले लूं, I feel this is a forceful action. Why? Because then you are requiring that to enforce on yourself. You're not naturally channeled. ओके, You have to be naturally channeled. आपको खुशी होना चाहिए, आप खुशी से जो आप स्पिरिचुअलिटी को अगर इसलिए इम्पोज कर रहे हो कि मेरे को इसमें मन ना लगे, मेरा इस पे मन ना लगे, मेरे सेक्सुअल डिजायर्स में मन ना लगे, या मेरे को ये चीज बहुत बुरी लगती है इसमें मन ना लगे, सो दैट इज समथिंग वेयर यू आर एनफोर्सिंग इट. It is good, it has to be done at some point so that you at least get controlled and get channelized. It is important, I'm not denying it, but naturally आए तो ज्यादा बढ़िया है ना, खुशी से आए तो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है? लाइक हट योगा भी इसीलिए होता है, हट योगा इज फॉर दिस ओनली, कि पीपल डू हट योगा बिकॉज there are two ways of doing hatha yoga. Like one way is that you want to enforce something, you want to achieve something, like your karma is that high that you want it, and the other one is that you want to leave karma, that's why you are doing hatha yoga. Both of them, but again urja involved in hatha yoga is kama shakti.
और मैम जो आपने बोला कि फोर्सफुली जो होना चाहिए, तो दैट्स आल्सो कि आप उसी यानी एनर्जी में स्टक हो कि लाइक वो फिर एक फ्लो के साथ, जैसे कि क्रिएशन या एनर्जी जो फ्लो में आती है फुली फ्रीडम के साथ। राइट। आपको पता है ये जो वाटर एलिमेंट है, स्पेस, जैसे हमने ये बोला, सॉरी, एयर एलिमेंट, लाइक इट्स स्प्रेड एवरीवेयर, एयर है, ब्रीदिंग है, ऑक्सीजन है, सारी इसी में है। देन व्हेन वी टॉक अबाउट वाटर, व्हाट आई वांट टू ऐड हियर इज दैट मोक्ष में, कि समुद्र देखा है, पानी से ही भरा है। हर नदी पानी की समुद्र में जाके मिलती है। समुद्र भी तो अनंत है, जैसे कि एयर अनंत है, जैसे कि स्पेस अनंत है। स्पेस तो खैर अल्टीमेट मोक्ष है, जो कि लास्ट स्टेज है, मिल जाना, मतलब मोक्ष मिल जाना है, वो तो मिल गया। यहाँ पे आप मोक्ष जर्नी पे हो, मोक्ष वाले जो वाटर एलिमेंट पे आप कर रहे हो उसको, यू आर ऑन द स्टेज ऑफ मोक्षा, यू आर अचीविंग इट। स्पेस एलिमेंट, यू हैव अचीव्ड इट, यू आर गॉन। ठीक है। सो ये वाटर भी तो अनंत है, समुद्र भी तो, कभी समुद्र जाके देखना, आपको अनंत भी अनंत दिखेगा सब कुछ। वाई? जब एयर एलिमेंट, तो ये सोचो कि जब एयर में इतना आप स्प्रेड हो रहे थे, आपको मजा आ रहा था, मतलब आप काम ऊर्जा में फील कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, प्लेजर ले रहे हो, तो क्या आप वाटर एलिमेंट में नहीं ले सकते? वो भी तो अनंत है। एंड आपको बताऊं, अभी हमने खुद ही कहा था कि वाटर एलिमेंट इज इमोशंस, वाटर एलिमेंट इज फीलिंग्स। तो मतलब आपको जो ज्यादा सुख देगा वो आपको वाटर मोक्ष देगा। तभी शुक्र जो है, लग्जरी का जो प्लैनेट है, लव का जो प्लैनेट है, डिवोशन का जो प्लैनेट है, वो 12वीं राशि में, मतलब कि इसमें आपकी मोक्ष की राशि मानी जाती है। वी विल कम टू नो ऑल दैट। उसमें जाके एग्जॉल्ट होता है। और इसीलिए जो मोक्ष के साइंस है उनको ऑकल्ट साइंस से भी जोड़ा गया है, स्पिरिचुअल लाइफ से जोड़ा गया है, इन सब से जोड़ा गया। आपके जो मोक्ष के घर होते हैं वही ऑकल्ट के घर भी होते हैं। एक दो होते हैं ऑकल्ट के सबसे स्ट्रॉन्ग घर, एक मोक्ष में आता है, एक काम में आता है। लेट्स सी कि आप कहाँ पे चैनल करोगे उसको अपनी लाइफ में। ठीक है। सो दिस वॉज मेन थिंग विच वॉज रिक्वायर्ड। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर, बिकॉज ये क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेस है, अगर आपका ये क्लियर है तो आप इसके बाद सारी चीजें समझ पाओगे कि हम जो जो करते जाएंगे इसके आगे। अब ऐसी कुंडली तो सबने देखी ही होगी, जिसको हम कुंडली कहते हैं, देखी होगी। अब हमें क्या करना है? अब भाई हमने दो चीजें पढ़ी, एक बार रिवाइज करते हैं। हमने ट्रायंगल पढ़ा, हमने एलिमेंट्स पढ़े, एलिमेंट्स के बेस पे जो चार पुरुषार्थ है वो पढ़े। अच्छा, चार पुरुषार्थ में जो लास्ट हुआ वो मोक्ष ही हुआ, स्पेस एलिमेंट, मोक्ष मिल जाना, इसलिए वो चार जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो चार ही हैं, क्योंकि लास्ट में तो मोक्ष मिल जाता है। ठीक है। तो just give me a moment. I'm very sorry. Just give me a moment. Okay. So two things we studied. That is, one is triangle. Another one is elements. हमने पढ़ा कि जो एलिमेंट्स हैं उनको शेप मिलने के लिए, कि वो अपना क्रिएशन स्टार्ट कर पाए, अपना वर्किंग स्टार्ट कर पाए, हमें उसको एक डायमेंशन में डालना जरूरी है, जिसको हमने ट्रायंगल कहा। 3 डायमेंशंस। इसी को हम इम्पोज करेंगे कि हमारी कुंडली में ये चीज कैसे दिखती है। ठीक है। अभी मैंने आपके सामने, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कुछ सेगमेंट्स बने हुए हैं, राइट? सो फर्स्ट वी सेड कि पहला जो हमारा एलिमेंट है दैट इज फायर, जिसका पुरुषार्थ है धर्मा। उसके कौन कौन से घर हैं, अभी मैं सिर्फ वो लिखूंगी आपके सामने। आई जस्ट राइट दैट धर्मा, धर्मा एंड धर्मा। ठीक है। आपने इन इन घरों में आप पहले लिख लो। अब मैं क्या करूंगी नेक्स्ट,
मैं इनको ज्वाइन करके देखूंगी। इन घर को ज्वाइन कर दो आप, क्या ट्रायंगल बन रहा है? इज इट क्रिएटिंग अ 3 डायमेंशन? Yes, it is. So that means it is flowing the energy in your chart. That means कि आपकी धर्मा की एनर्जी ऐसे ऐसे फ्लो कर रही है ऑल द टाइम इन योर चार्ट, इन योर हॉरोस्कोप। चल रहा है सब कुछ, आपको नहीं दिख रहा है बट चल रहा है सब कुछ, ठीक है। सिमिलरली बाकी वाले भी करते, ये धर्मा हो गया। नेक्स्ट इज अर्थ एलिमेंट, दैट इज आर्था। आर्था पुरुषार्थ, आर्था सेकेंड हाउस। अभी हाउस नहीं बोलेंगे, अभी मैं आपको कुछ हाउस नहीं पढ़ा रही, बस मैं लिख रही हूँ, ठीक है। यहां हो गया, फिर यहां हो गया इस वाले हाउस में, और यहां पे हो गया। अब मैं इसको ज्वाइन करके देखूं। मैम जैसे आपने ये लिखा ना, ये कैसे पता चलता है कि ये इसी उसमें आएगा, इसी इसी जो बॉक्स का एरिया है इसी उसमें आएगा? जैसे आपने या अर्थ लिखा, धर्म लिखा, ये कैसे पता चलता है? या एवरी पुरुषार्थ विल फॉर्म अ ट्रायंगल 3 डायमेंशन। मैम जैसे आपने 2 जगह 3 जगह अर्थ लिखा ना, हाँ तो जी, ये कैसे पता लगा अर्थ जो है उस वाले ऊपर वाले ट्रायंगल में आएगा, नीचे वाले ये में आएगा? आपको और लर्न करना है, ये आपको लर्न करना है, क्योंकि ओके आप ओके। अभी आपके लिए कुंडली नहीं है, मतलब आपको नहीं पता कि कौन सा घर किस चीज का है। सो आपके अभी मैं बताऊंगी कि ये घर कौन सा है, ये क्या है, आऊंगी उस चीज पे। अभी सिर्फ मैं इसको बताना चाह रही हूँ कि आपकी कुंडली में कहाँ पे ट्राइंगल कैसे बनते हैं, ऐसे सिंपल सारे। आई कम ऑन टू दैट, ठीक है। सॉरी, तो डिलीट कर दिया क्या। सो दिस इज अगेन वी गॉट अ ट्राइंगल। अब आपका नेक्स्ट आता है कामा। कामा के ये वाले हाउसेस होते हैं, कामा आपके यहाँ, यहाँ और यहाँ पे होता है। अब इसको ज्वाइन करके देखें, इवन दिस इज फॉर्मिंग अ ट्राइंगल। सो यहाँ पे भी हमारा 3 डायमेंशन वर्क कर रहा है। लास्ट बचता है मोक्ष, जो कि ये वाले खाली वाले घर है। मोक्ष, मोक्ष एंड मोक्ष। और ये वाले घर को स्पेस भी बोला जाता है, जिसको हम लिबरेट कर जाना बोलते हैं, उससे जुड़ा हुआ है घर को, ठीक है। सो आपके पूरी कुंडली में 4 पुरुषार्थ सेटल हो गए। उस 4 पुरुषार्थ की ट्रायंगल में एनर्जी बह रही है, फ्लो हो रही है, वो भी आपको दिख रहा है, ठीक है। अब आते हैं कि कौन सा घर कौन सा है, ठीक है। सो आई शो यू स्क्रीन, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। आई हैव अ डायग्राम विद अस। ऐसा सा बनाया हमने। सो आपका जो धर्मा, ये पहला घर है, जो आपका सेंटर में सबसे पहला डायमंड होता है, दैट इज द फर्स्ट हाउस, जिसको कहते हैं असेंडेंट, हिंदी में लगना, इंग्लिश में असेंडेंट, हिंदी में लगना, और वैसे फर्स्ट हाउस। ये हाउस आपका होता है। हमने क्या कहा था, धर्मा को हमने बोला था, फायर को हमने बोला था दैट इज योर गोल विच योर सोल हैव सेट फॉर योर नेक्स्ट बर्थ इन द पास्ट बर्थ ओनली। तो इसका मतलब जब आपका ये घर है, आप जब पैदा होते हो, ये आपका घर है, आपके एट्रीब्यूट्स, आपके कैसे बिहेवियर है, आपकी कैसी बॉडी है, आप क्या लेकर के आए हो, आपके अंदर क्वालिटीज क्या क्या है, वो ये आपका पहला घर, इसलिए इसको असेंडेंट बोलते हैं, लगना बोलते हैं, ये आप हो। तो मतलब ये धर्मा के अंदर आता है। इसका मतलब आप प्रीवियस लाइफ में क्या रह गया था, जो गोल, जो पर्पस, वो लेकर के जो आते हो, वो सबसे पहले आपका पहला घर ही बता देता है। सो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो फर्स्ट हाउस हुआ वो कहीं ना कहीं आपके पर्पस से कनेक्ट करता है, कहीं ना कहीं आपके धर्मा से कनेक्ट करता है, आपकी ड्यूटी से आप क्या लेकर के आए हो, ठीक है। पहला घर। इसके बाद हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं कुंडली में। फर्स्ट, उसके बाद सेकंड ये वाला हो जाता है, जो कि अर्था होता है। देन थर्ड, जो कि कामा होता है। एंड फोर्थ मोक्षा होता है। अभी हमने ऐसी साइकिल में पढ़ा था ना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष आ गया फोर्थ में, एक साइकिल कंप्लीट हो गया। फिर से दोबारा से साइकिल शुरू हो जाएगा, 5th हाउस पे आ जाएंगे, जहां से फिर से सेम शुरू हो जाएगा, 5th हाउस, धर्मा,
6th हाउस अर्थ, 7th हाउस काम, 8th हाउस मोक्ष। सेकेंड साइकिल कंप्लीट हो गया। फिर से एक साइकिल शुरू हो जाएगा दोबारा से, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, मतलब 9th, 10th, 11th एंड 12th हाउस। तो मतलब आपकी जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 जो पुरुषार्थ है ये आपकी कुंडली में 3 टाइम्स हो रहे हैं। एंड व्हाट इज 3 टाइम्स? 3 डायमेंशन। क्लियर? ट्रायंगल again. So your whole chart, your whole horoscope is all time cosmically aligned. It's telling the creation of your उत्पत्ति आपकी क्यों हुई है, आप इस उत्पत्ति के साथ क्या करने आए हो। That's why your horoscope gives you a prediction of your life. क्लियर है? अभी इतना क्लियर है कि कौन से घर कौन से हैं।